So very pleasant morning to all my lovely students. So today I am starting chapter number 8 from your history book. As you know that we are complete the revision and we should carry the syllabus. हमें हमारा syllabus भी complete करना है. So today's chapter is women, caste and the reform. So let's start. So chapter number 8, women, caste and reform. This chapter is about the 200 years ago things were very difficult in the societies and there were so many restrictions imposed on the women. So this chapter is about the women, caste and reforms. Have you ever, now according to your book I am explaining the chapter, so listen carefully. 100 years ago, nowadays most girls from the middle class families go to schools and often study with boys. On growing up many of them go to the colleges and university. आज देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी गर्ल्स की, तो आज सारी गर्ल्स जो हैं उनके पास क्या है, एजुकेशन का राइट है. मिडिल क्लास की फैमिलीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं वो भी स्कूल जाती हैं और बॉयज़ के साथ क्या करती है, वो पढ़ती है. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम टू गो टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. कई गर्ल्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, कहीं क्या सारी ही गर्ल्स पढ़ती हैं. तो टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद वो जॉब भी करती हैं. दे हैव टू अडल्ट बिफोर दे हैव लीगली मैरिड. उसके बाद जब वो अडल्ट होती हैं, अडल्ट मीन्स जब 18 ईयर्स एंड अबव होती है तब उनकी मैरिज की जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी anyone they like from any caste and community and the widows can remarry too. अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो किसी से भी मैरिज कर सकती हैं. वो जो लड़कियां हैं किसी भी कम्युनिटी के पर्टिकुलर पर्सन से, और अगर वो विडो हो जाती है, विडो मीन्स आपको पता होगा, विडो मीन्स जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे विडो कहा जाता है, तो वो दोबारा शादी भी कर सकती है. दिस ऑल थिंग्स हैपन इन द पर्टिकुलर टाइम. हम अभी की बात कर रहे हैं. ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. हर एक पर्सन को वोटिंग का पावर है आज. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल. poor peoples have little or no access of education and in many families women cannot choose their husband. लेकिन अगर हम बात सभी की कर रहे हैं, इट मीन्स ये राइट भी सबके पास नहीं है. कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एजुकेटेड नहीं होती हैं या वो फैमिलीज़ जो हैं वुमेंस को वो सारे राइट्स नहीं देती है. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 200 ईयर्स अगो. इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द पास्ट. हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की. सो 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. थिंग्स क्या थी, बहुत ज़्यादा अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एन अर्ली एज. ज़्यादातर बच्चों की जो शादी थी वो छोटी एज में कर दी जाती थी. बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम मैन कुड कैरी मोर देन वन वाइफ. यानी कि मोस्टली मुस्लिम्स हों चाहे हिंदू हों, एक से ज़्यादा वाइफ होती थी, यानी वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडोज वर प्राइज्ड इफ एनी चूज डेथ बाय द बर्निंग देमसेल्फ. ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे. बर्निंग देमसेल्फ इन द फर्नल प्रेयर्स ऑफ देयर हस्बैंड. फर्नल प्रेयर का मतलब होता है अंतिम संस्कार. अगर किसी विडो, किसी विधवा का जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जब फर्नल प्रेयर होती है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो उसे हस्बैंड के साथ क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है. एंड अब देखिए दूसरा, वुमेन्स हु डाइड इन द मैनर. जो भी वुमेन्स को मरती थी उससे, वाट एवर विलिंगली एंड अदरवाइज. विलिंगली और अदरवाइज का मतलब है चाहे तो वो अपनी इच्छा से चाहे ज़बरदस्ती उसे जलाया जाता था. वर कॉल सती. यहाँ पर एक मीन आया है सती. उसको क्या कहा जाता था, सती. ये एक रिचुअल होता था. मीनिंग ऑफ वर्चुअल्स वुमेन्स. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. वुमेन्स के पास कोई भी पावर नहीं था किसका, राइट टू प्रॉपर्टी का. बिसाइड मोर वुमेन्स हैड द वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड
शी वुड बिकम अ विडो। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वुमेन्स, अगर गर्ल्स को हम पढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, विडो। एक ऐसी सोच थी, एक ऐसी मतलब सोसाइटी की ऐसी मान्यता थी कि अगर विडोज, अगर गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी। सो आई थिंक ये वाला जो पेज है वो आपको क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हम वुमेन से रिलेटेड हैं। वुमेन के बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। डिफरेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन्स वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। अब ये जो डिफरेंस था सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं था, अब सोसाइटी के अलावा इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन ऑफ द कास्ट। अब मोस्टली डिवाइडेशन जो था सोसाइटी का कास्ट बेस पर था। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्फ एज अ अपर कास्ट। यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय किस कास्ट में आते थे, अपर कास्ट में। अपर कास्ट यानी कि ऊंची जाति। and others such as traders and money lenders often refers as a veshya were placed after them। ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे हायर पर कास्ट होती थी, उसके बाद वैश्य आते थे। मोस्टली वो लोग होते थे जो ट्रेडर्स होते थे और जो बिजनेस करते थे। देन पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स, दिस रिफर्स एज शूद्रा। इनको क्या नाम दिया गया, शूद्रा, यानी सबसे नीची कास्ट। At the lowest rung were those who labored to keep city in the village and village keen to work and job, upper caste considered as a polluting, that is it could leads to the loss of caste status। अब देखिए जो लास्ट की जो कास्ट है, जो हम बात करें किसकी, वो पर्सन्स जो कि अपर कास्ट के लिए वर्क करते थे। अब कौन से वर्क करते थे, कीप द सिटी क्लीन, यानी शहर को साफ करना या साफ सफाई का वर्क करते थे। वो सबसे लोअर कास्ट थी। और अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप इन द बॉटम एंड अनटचेबल। अब ये सबसे नीचे जाती थी और इसको क्या कहा जाता था, अनटचेबल कास्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल। वो एंटर नहीं कर सकते थे टेम्पल में, यानी उन्हें प्रोहिबिटेशंस था, यानी उन्हें रोका जाता था। देन ड्रू वाटर फ्रॉम द वॉल यूज बाय द अपर कास्ट। जो अपर कास्ट जहाँ से वाटर लेती थी, जिस कुएं से या जिस जगह से, वहाँ से वो वाटर नहीं ले सकते थे। और बाथ पॉन्ड्स वेयर द अपर कास्ट बाथ, उस पॉन्ड से, उस तालाब से वो पानी भी यानी कि वहाँ पे बाथ भी नहीं ले सकते थे नहाने, जहाँ से अपर कास्ट उसका यूज़ करती थी। दे वर सीन एज अ इन्फेरियर्स ह्यूमन बींग, उन्हें कैसा ट्रीट किया जाता था, इन्फेरियर ह्यूमन बींग्स की तरह। क्लियर है। ये हम धीरे धीरे कास्ट सिस्टम, फिर सोसाइटी डिविजन्स और किस तरह से इनका रिफॉर्म हुआ उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। नाउ हाउ द सिचुएशंस विच टुडेज इज फेसिंग। अब किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को फेस किया और किस तरह से उन्होंने जो है ये सारे रिफॉर्म्स किए। Now, from the early 19th century, we find that debates and the discussions about the social custom and practice taking in a new कैरेक्टर। कई जगहों पर डिस्कस होने लगी ये प्रैक्टिसेस जो है, सोशल जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस विच वॉज वेरी इनह्यूमन, बहुत जो इनह्यूमन थी। वन इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर this was the development of new forms of the communication। now इसका जो मेन रहा कि नए communications के forms जो हैं वो जनरेट हुए। for the first time books, newspaper, magazines and the पम्पलेट्स वर प्रिंटेड। कई सारी चीज़ों में इन इश्यूज़ को बहुत राइज किया गया, उठाया गया। दीज वर फार these were far cheaper and the more accessible than the manuscripts that you read about in the class 7। और इनका जो इफ़ेक्ट हुआ वो बहुत ही फास्टर रहा। एक तो चीप होते थे, बहुत सस्ते होते थे, इजीली अवेलेबल थे। Therefore, ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own languages। अब जब लोगों ने उन्हें पढ़ा तो अपने आइडियाज़ भी एक्सप्रेस किए अपनी लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़, नाउ कौन कौन से इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय द मैन एंड समटाइम वुमेन। ये सारे चीज़ें डिस्कस होने लगी। इन द न्यू सिटीज़ द डिस्कशन could
रीच आउट अ वाइडर पब्लिक, और ये डिस्कशन धीरे धीरे वाइडर होता गया, एंड द डिस्कशन could reach wider public and could become the link of the movement and the social change, और एक पूरा तरह से क्या बन गया, एक आंदोलन सा बन गया. These debates were often initiated by the Indian reformers ग्रुप. अब नाउ नया कंटेंट आ रहा है रिफॉर्मर्स का. नाउ सम रिफॉर्मर्स आर, वन सच रिफॉर्मर्स वाज राजा राम मोहन रॉय. सुना है आपने इसका नाम, इनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी थी राजा राम मोहन रॉय. फ्रॉम 1772 to 1833 ही फाउंडेड अ रिफॉर्म्स एसोसिएशन नॉन एज द ब्रह्म समाज. उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, द नेम वाज द ब्रह्म समाज, लेटर नोन एज द ब्रह्म समाज. पहले उनका नाम ब्रह्म सभा था, देन उसके बाद उसको किस नाम से जाना जाने लगा, ब्रह्म समाज, इन कैलकाटा. पीपल सच एज द Raja Ram Mohan Rai and described as a reform because they felt the change were necessary in society and unjust practice need to be done away with. क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो भी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में हो रही है वो बहुत इनह्यूमन है और सोसाइटी अनजस्ट प्रैक्टिस है, और इन्हें सोसाइटी से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. नाउ लेटर देन दूसरा नाम है राजा राम मोहन राय. इसके बाद पीपल सच एज राम डिस्क्राइब द रिफॉर्म बिकॉज दे फेल्ट सच चेंजेस necessary in society and just practice needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by the persuading peoples to give up the old practices and adopt a new way of life. उनका ऐसा मानना था कि जो भी पुरानी प्रैक्टिसेस है विच वॉज वेरी इनह्यूमन, उन्हें उन प्रैक्टिस को गिव अप करना चाहिए लोगों को, और उसकी जगह पर जो नई प्रैक्टिसेस है या जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस है उन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए. सो आई होप ये आप सभी को क्लियर है. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द राजा राम मोहन राय. यहाँ देखिए इनका पिक्चर दे रखा है. राजा राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री. इनका कंट्रीब्यूशन इसलिए भी है कि उन्होंने यहाँ पे जो है वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया. यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट था वो ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट है तो यहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए. एंड ब्रिंग अबाउट द ग्रेटर फ्रीडम्स एंड इक्वलिटी फॉर वुमेंस. मेन वर्क किसके लिए किया था उन्होंने, वुमेंस के लिए, कि उन्हें फ्रीडम और इक्वलिटी मिले सोसाइटी में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है. ही रॉट अबाउट द way women were forced to bear the burden of the domestic work. उन्होंने ये भी कहा कि जो वुमेंस के ऊपर जो बर्डन है डोमेस्टिक वर्क का, कन्फाइन द होम एंड किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट बिकम द एजुकेटेड, और इसी वजह से वो एजुकेशन भी नहीं ले पाती है. तो उन्होंने कहा ये इनजस्ट है, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए और इक्वलिटी मिलनी चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्क्राइब द चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज़, कि किस तरह से विडोज़ की लाइफ को चेंज किया गया. सो ये दोनों जो पेजेस हैं वो आप अच्छे से रीड करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू मी. आई एम सेंडिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. रीड इट एंड कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.